नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं, जहां हम इंसानी दिमाग के सबसे अनसुलझे और अजीब रहस्यों में से एक को डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए गहराई से समझते हैं। क्या हम सबने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे दिमाग के अंदर हमेशा एक अनवरत कहानीकार बैठा रहता है, एक ऐसी आवाज़ जो कभी सोती ही नहीं? आज हम इसी इनर मोनोलॉग यानी मन की इस भीतरी आवाज़ की पड़ताल करेंगे। जरा एक सेकंड के लिए रुककर स्क्रीन पर लिखे इन शब्दों पर ध्यान देते हैं। अभी बिल्कुल इसी पल दिमाग के अंदर एक खामोश सी आवाज है जो इन शब्दों को पढ़ रही है। इसे बिल्कुल साफ साफ सुना जा सकता है ना? सच में ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हम किसी एकदम शांत कमरे में बैठे हो सकते हैं जहां बाहर से एक सुई गिरने की भी आवाज ना आ रही हो, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर एक पूरी स्पष्ट आवाज गूंज रही होती है। पर यहां सबसे अजीब बात तो यह है कि असल में बाहर कोई भी बोल नहीं रहा है। तो फिर यह आवाज आ कहां से रही है? और यहीं से हमारा मुख्य रहस्य शुरू होता है। वो आवाज आखिर क्या है, और सबसे जरूरी बात, वो है कौन? जरा सोचिए, अगर असल में कोई आवाज नहीं कर रहा है, कोई शब्द होठों से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो वो कौन है जो लगातार ख्यालों को शब्दों में पिरोता रहता है, जो हमारी पुरानी बहसों को बार बार दिमाग में प्ले करता है? क्या वो आवाज सच में हम ही हैं या कुछ और? तो चलिए सबसे पहले इस रहस्यमयी भीतरी आवाज या इनर मोनोलॉग को थोड़ा करीब से समझते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे इनर मोनोलॉग कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग सिर्फ कुछ बेतरतीब सिग्नल्स नहीं भेजता, इसके बजाय वो हजारों विचारों को पकड़कर एक स्पष्ट भाषा में बदलता है और एक पूरी कहानी बुनता है। और ये प्रक्रिया सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आवाज हमें भविष्य की योजनाएं बनाने और रोजमर्रा के फैसले लेने में मदद करती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दिमाग ने जानकारी को प्रोसेस करने के लिए अपना खुद का एक प्राइवेट न्यूज़ कास्टर रखा हुआ हो, जो हर वक्त हमें दुनिया और खुद हमारे बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ देता रहता है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से एक बात और स्पष्ट करती है कि आखिर ये मोनोलॉग इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। देखिए, इस अंदरूनी आवाज की बुनियाद मुख्य रूप से 4 चीजों पर टिकी है: टोन, भाषा, हमारे अपने अनुभव और हमारी यादें। क्या कभी ध्यान दिया है कि मन ही मन कुछ पढ़ते समय वो आवाज बिल्कुल हमारी अपनी आवाज की तरह सुनाई देती है? दिमाग हमारे ही लहजे, हमारी भाषा और पुरानी यादों को जोड़कर इस आवाज को तैयार करता है। और हाँ, इन्हीं यादों में वो पल भी शामिल होते हैं जब रात को 2 बजे सोने की कोशिश करते वक्त अचानक से सालों पुरानी कोई अजीब सी गलती याद आ जाती है और ये आवाज उसे बार बार लूप में दोहराने लगती है। इसी वजह से ये आवाज बहुत ही व्यक्तिगत और एकदम अपनी सी लगती है। लेकिन रुकिए, अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन? एक तरफ है बोलने वाली आवाज और दूसरी तरफ है सुनने वाली जागरूकता। अब जरा लॉजिक लगाइए। अगर अंदर कोई आवाज बोल रही है जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, तो क्या हम वो हैं जो बोल रहा है या हम वो हैं जो सुन रहा है? इंसान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अपने ख्यालों को खुद ऑब्जर्व कर सकता है, उन पर सवाल खड़े कर सकता है। अगर हम अपने ही विचार को सुनकर कह सकते हैं कि अरे नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बोलने वाली आवाज और उसे सुनने वाली चेतना दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब ये विचार बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं और दिमाग हावी होने लगता है। जब ये आवाज तेज और नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो इसके कुछ साफ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे ओवरथिंकिंग करना, खुद पर लगातार शक करना और हर छोटी बात का बेवजह विश्लेषण करते रहना। कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि दिमाग बस एक ही बात को बार बार घुमा रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात जो समझनी है वो ये है कि सिर्फ इसलिए कि दिमाग में कोई ख्याल आ गया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो सच है। विचार महज विचार हैं, कोई फैक्ट्स नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि दिमाग को शांत कैसे किया जाए? इस आवाज का वॉल्यूम धीमा कैसे करें? इस शोर को शांत करने के 3 बहुत ही असरदार कदम हैं। पहला कदम है फोकस, यानी किसी एक काम पर अपना पूरा ध्यान लगा देना। दूसरा है मेडिटेशन, जहां विचारों को बिना किसी जजमेंट के बस आते जाते देखा जाता है। और तीसरा है वर्तमान पल में मौजूद रहना। जब इन तीनों तकनीकों का अभ्यास किया जाता है तो दिमाग की वो लगातार बकबक करने वाली आवाज रातों रात गायब तो नहीं होती, लेकिन हाँ, उसका हावी होना बहुत कम हो जाता है। और अब आते हैं हमारे अंतिम सवाल पर। असली नियंत्रण आखिर किसके पास है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर किया है।
क्या हम वो आवाज हैं जो लगातार बोल रही है, या हम वो शांत, स्थिर जागरूकता हैं जो बस इस आवाज को सुन रही है? अगर आज का ये विश्लेषण गहराई से सोचने पर मजबूर करने वाला और दिलचस्प लगा हो, तो कृपया इस मेहनत के लिए लाइक बटन जरूर दबाएं। इसे दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने दिमाग के इस अद्भुत रहस्य को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक विश्लेषण आगे भी मिलते रहें। और हाँ, जाने से पहले कमेंट सेक्शन में इस बात पर चर्चा जरूर करें, क्या हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं या विचार हमें नियंत्रित करते हैं? सोचते रहें, सीखते रहें और इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।